सातवीं सदी ईस्वी में इंडिया के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव आया। जो कभी गुप्ता साम्राज्य बहुत पावरफुल था वो टूट गया और उस साम्राज्य की जगह खाली हो गई। छोटे छोटे राजाओं को लगा कि अब उनका राज्य चलाने का मौका आ गया है। इंडिया का पॉलिटिकल नक्शा बदलने वाला था। नए राजवंश आए, नए आइडियाज़ और नए एडमिनिस्ट्रेशन लेकर। इस समय इंडिया के कुछ सबसे पावरफुल और इम्पॉर्टेंट राजाओं का उदय हुआ। ये लड़ाई झगड़े और बदलते दोस्तों का समय था, लेकिन कला और नॉलेज भी खूब बढ़ा। इस दौर ने मेडिवल इंडिया के पॉलिटिकल और कल्चरल सीन की नींव रखी। सेंट्रल पावर के टूटने से चाओस नहीं आया, बल्कि नया डायनामिक एरा शुरू हुआ। नए राज्य का उदय अक्सर ऐसे हुआ कि जो पहले छोटे रूलर्स थे उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। पहले ये लोग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स में पावरफुल पोजीशन पर थे। जैसे जैसे एम्पायर्स कमज़ोर हुए, इनकी लॉयल्टी बदल गई और इन्होंने अपने खुद के राज्य बना लिए। ये अक्सर मिलिट्री पावर और अलायंस के थ्रू होता था। जीतने वाले अपने पावर कंसोलिडेट करते थे और अपना राज्य सही ठहराने के लिए डिवाइन सेक्शन क्लेम करते थे। इस पीरियड में पावरफुल फैमिलीज का उदय हुआ, जैसे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और चोला डायनेस्टी। इन सब ने अपने रीजन के इतिहास पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। राजा मिहिर भोज जैसे रूलर्स के अंडर गुर्जर प्रतिहारों ने नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा एम्पायर कंट्रोल किया। राजा दंती दुर्ग और राजा कृष्णा प्रथम जैसे फेमस रूलर्स के साथ राष्ट्रकूट डिकेन में डोमिनेंट फोर्स बनकर उभरे। ईस्ट इंडिया में राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित पाल डायनेस्टी का उदय हुआ। पाल बुद्धिज़्म के बहुत बड़े सपोर्टर्स थे और उनके राज्य में बुद्धिस्ट लर्निंग और आर्ट खूब फ्लरिश्ड हुआ। इस बीच साउथ इंडिया में राजा राज चोला प्रथम के अंडर चोला डायनेस्टी ने नवल एक्सपेडिशन के थ्रू अपने एम्पायर्स का विस्तार किया। चोलों ने साउथ इंडिया और श्रीलंका के मोस्टली पार्ट्स को कंट्रोल किया और एक पावरफुल मैरीटाइम प्रेजेंस स्टैब्लिश की। ये डायनेस्टीज़ अपने यूनिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, कल्चरल अचीवमेंट्स और अपनी लेगेसी के लिए जाने जाते हैं। इनकी स्टोरीज मेडिवल इंडिया की वाइब्रेंट टैपेस्ट्री की एक झलक दिखाती है। इन नए राजाओं की सक्सेस का रीज़न उनका इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेशन था। उन्होंने अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस को समझा ताकि बड़े टेरिटरीज पर कंट्रोल मेंटेन किया जा सके। लैंड रेवेन्यू इनकम मेन सोर्स रहा और इन डायनेस्टीज़ ने रेवेन्यू कलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया। टैक्स एक्सेस कलेक्ट करने के लिए वो अक्सर ऑफिशियल्स के हायरार्किकल सिस्टम पर डिपेंड करते थे। कुछ रूलर्स ने अपने ऑफिशियल्स की लॉयल्टी और एफिशिएंसी इंश्योर करने के लिए लैंड ग्रांट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम से पावरफुल लोकल चीफ्स का उदय हुआ और पावर डिसेंट्रलाइज्ड हुई। ये पीरियड वाइब्रेंट कल्चरल अचीवमेंट से भरा था। नए रूलर्स आर्ट्स के सपोर्टर बने और उन्होंने मैग्निफिशिएंट टेम्पल बनवाए। राजा चोला प्रथम द्वारा बनवाया गया था तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। राष्ट्रकूट राजा कृष्णा प्रथम द्वारा बनवाया गया इलोरा का कैलाशनाथ मंदिर इंट्रिकेट रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। इस पीरियड में लिटरेचर में भी काफ़ी काम हुआ। पोएट्स और स्कॉलर्स ने बहुत सारे लिटरेचर प्रोड्यूस किए। नए रिलीजियस मूवमेंट्स, खासकर भक्ति मूवमेंट्स, डिवोशनल लिटरेचर में एक्सप्रेस हुए। ये कल्चरल डेवलपमेंट सोसाइटी में फैल गया, आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज़ को इन्फ्लुएंस किया और कल्चरल लैंडस्केप को शेप दिया। इस एरा की लेगेसी आज भी हमें इंस्पायर और फैसिनेट करती है। 7वीं और 12वीं सदी के बीच का समय इंडिया के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव था। इस समय के इनोवेशंस, गवर्नेंस और आर्ट्स दोनों में आने वाली सदियों तक सब कॉन्टिनेंट को इन्फ्लुएंस करते रहे। अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।